अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मसल्स के बारे में, जो इश्यूज़ हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर। इसमें पहले आ जाता है मसल फटीग। मसल फटीग क्या है कि ये इनएबिलिटी है जो थोड़ी देर के लिए तारी रहती है जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, और उसकी रीज़न ये होती है कि जो एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी है वो बहुत कम हो जाती है बॉडी में। जैसे कि आप खा नहीं रहे हैं, आपकी एनर्जी लेवल लो हो रहा है और आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस वर्क की है, तो उतनी तेज़ी से एटीपी बनती नहीं है। और ज़हरी बात है, जितनी ज़्यादा एटीपी बनाने की ज़रूरत है उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है आपका लेवल उसका भी हाई रहना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो एटीपी बनाएगा। ऐसी सूरत में जो क्रॉस ब्रिज होते हैं मायोसिन के, वो एक्टिन के साथ डिटैच्ड नहीं हो पाते हैं। मुसलसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए उनका डिटैच होना, अटैच होना और ये प्रोसेस चलते रहना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है वो ब्रेक डाउन करता है एनारोबिकली। ऑक्सीजन उसको मौजूद नहीं होती और इसके नतीजे में लैक्टिक एसिड बनता है। जब लैक्टिक एसिड बनता है तो क्योंकि ये एसिड इन नेचर है, ये आइंस के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है, आपके पट्ठों में इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से आपके पट्ठों में दर्द रहती है। जब आप आराम करते हैं, ठीक से खाना पीना खाते हैं, स्ट्रेनस वर्क यानी एक्सेसिव जो काम है वो आप कम करते हैं, तो उस दौरान लैक्टिक एसिड वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी ठीक बहाल हो जाता है, उसको कंपनसेट करता है और उसके बाद मसल फटीग ठीक हो जाती है। टेटनी ये डिज़ीज़ है जिसमें कैल्शियम जो है वो जो जितनी मिकदार में आपकी बॉडी को चाहिए वो मिल नहीं रहा। आपके ब्लड में जो इसकी मिकदार नॉर्मल रेंज में है वो नहीं है, क्योंकि आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। और उसकी वजह से न्यूरॉन्स भी, क्योंकि आपको पता है कि हम वो एक्साइटेशन पैदा करते हैं, एक्टिव पोटेंशियल पैदा करते हैं, मैसेज लेकर जाते हैं, तो लॉस ऑफ सेंसेशन भी हो जाते हैं और आपके मसल में ट्विचेस या कन्वर्जन्स जैसे कि जैसे दौरा पड़ना और लहरें उठना, ये कैफियत जो है वो हो जाती है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो लैरिंक्स जो कि हमारा वॉइस बॉक्स है उसमें स्पैज़्म यानी उसमें भी जकड़ाव हो जाता है और एक्सट्रीम केसेस में रेस्पिरेटरी पैरालिसिस यानी आपके जो लंग्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। ये रेयर केसेस में ही होता है और डेथ अकर हो सकती है। तो वाइल ही स्टेजेस पर ही इन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल कर लिया जाता है। कैल्शियम जो अपटेक है उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। बहुत रेयर होता है कि ये शदीद तरफ जाए। टेटनेस येलो बॉक्स में लिखा हुआ है, तशन्नु जिसको उर्दू में कहते हैं। ये एक जो है छोटी सी इन्फेक्शियस डिजीज़ है। एनारोबिकली जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया और सांस लेता है, उस बैक्टीरिया की वजह से। इस बैक्टीरियम का नाम क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है। ये आपसे साइंटिफिक नेम जो है पेपर में पूछा जा सकता है। ये जनाब आपके स्केलेटल मसल्स को अकड़ाव जो है उनमें पैदा कर देता है और ये जबड़ों के दरमियान में भी इतना अकड़ाव पैदा कर देता है और गर्दन के जो पट्टे होते हैं इनमें भी इतना अकड़ाव पैदा कर देता है कि आप अपने जबड़े को ठीक से खोल बंद भी नहीं कर सकते और आपको खाना खाते हुए बहुत तकलीफ होती है। तो इतनी ज़्यादा सख्ती और अकड़ाव की वजह से इस जो टेटनस है इसका दूसरा नाम लॉकजा भी दिया गया है। और ट्रंक के और लिम्ब के मसल्स यानी हमारे फोर लिम्ब और हमारे हाइंड लिम्ब जो हैं उनमें भी बाज़ दफ़ा अकड़ाव बहुत ज़्यादा शदीद हो जाता है। ये भी रेस्पिरेटरी फेलियर करता है, लेकिन उस सूरत में कि अगर इसका अर्लियर स्टेजेस पे क्योर जो है वो ना किया जाए और दीगर भी कोई क्रोनिक डिजीज़ जो है वो किसी पेशेंट को लाहक हो। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो द टेटनस इज़ मेजर किलर इन डेवलपिंग कंट्रीज़ वेयर द मोर्टेलिटी रेट इज़ 40%। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ सेहत की सहूलियात और जो दीगर सहूलियात हैं सेहत और सफाई की वो बहुत अच्छी हैं, तो वहाँ तो इसका इतने केसेस सामने नहीं आते और आते भी हैं तो उनको जल्दी क्योर कर लिया जाता है। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इसकी वजह से अमवात जो है वो 40% जो है वो टोटल अमवात की मानी गई हैं और बाज़ सूरतों में तो पता भी नहीं चलता कि टेटनस की वजह से वफ़ात हुई। क्रैम्प्स जो है ये टेटनी की तरह ही होती हैं, लेकिन ये लहरों की सूरत में उठने वाली तकलीफ़ है और जो पूरे पट्टे को मुतासिर करती है। ये कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटों तक रहती है और इसमें पट्टे टॉट बहुत अकड़ जाते हैं, बहुत स्टिफ हो जाते हैं, बहुत सख्त हो जाते हैं और मुसलसल दर्द करते रहते हैं। ये ख़ास कर आपकी थाई यानी आपके जो हाइंड लिम्ब है, आपके जो कूल्हे के नीचे के मसल है वहाँ पर और आपके हिप मसल्स पे जो है ये एक्ट अपॉन करती है। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो एक्सरसाइज के बाद ज़रूरत से ज़्यादा आपने एक्सरसाइज कर ली या रात के वक्त आपको ये शदीद तकलीफ़ का एहसास जो है वो ज़्यादा परेशानी में मुब्तला करता है। इसकी वजह ये भी होती है कि आपने ग्लूकोज़ लेवल जो है आपके जिस्म में वो ड्रॉप कर गया, क्योंकि आपने ठीक से खाना नहीं खाया और आपने एक्सरसाइज या आपने काम जो है वो बहुत ज़्यादा किया, एनर्जी
लेवल उतना मेंटेन्ड नहीं रह सका, आपने पानी नहीं पिया आपके जिस्म में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी है वो भी डिस्टर्ब हो गया, या आपने डिहाइड्रेशन पानी की कमी की वजह से भी आपके जिस्म में ये चीज़ जो है वो हो गई। इससे जो आपके स्पाइनल कॉर्ड, आपका जो हराम मगज़ होता है, उसमें मौजूद जो न्यूरॉन्स, क्योंकि वो भी न्यूरॉन से मिलकर बने, उसमें भी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से पूरे जिस्म में दर्द की कैफियत रहती है। अब आगे आ जाती हैं कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अरेंजमेंट हमारे मसल्स के। तो स्केलेटल मसल्स जो हैं वो 3 पॉइंट्स रखते हैं, ओरिजिन, इंसर्शन एंड बेली। ओरिजिन वो हिस्सा है जहाँ पर ये फिक्स्ड रहता है, किसी भी बोन के साथ अटैच रहता है जब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। इंसर्शन ये बिल्कुल मसल का दूसरा कोना होता है, ये बोन के दूसरे सिरे पे होता है और यहाँ से खिंचाव की कैफियत जो है वो पट्टे में रहती है। बेली मसल का मेन मोटा हिस्सा होता है जो कि आप अपनी बाजू को टच करते हैं, तो जहाँ से आपको मसल्स पट्टे मोटे मोटे से महसूस होते हैं वो हिस्सा असल में बेली होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है ये दूसरे टिश्यूज़ की तरह एक किस्म है जो हमारे जिस्म में जा बजा पाई जाती है। ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स को उनकी जगह पर रखने में मदद देती है। कनेक्टिव टिश्यू भी फिब्रिल से मिलकर बनती है। ये जो हम पढ़ने लगे हैं इस वक्त वो 2 तरह की है, एक है लिगामेंट्स और एक है टेंडन। हमने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि मैंने बार बार टेंडन्स के बारे में भी बात की थी। लिगामेंट और टेंडन कनेक्टिव टिश्यू की 2 किस्में हैं और ये दोनों अलग हैं। जब 2 हड्डियों को उनकी जगह पर रखना है ताकि वो स्टेबल रहें, वो अपनी जगह पर कायम रहें, तो उसके लिए जो कनेक्टिव टिश्यू काम करती है, जो अटैचमेंट करती है, वो लिगामेंट होती है। टेंडन क्या करती है, ये स्केलेटल मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करने में मदद देती है, ओरिजिन पॉइंट पे भी और इंसर्शन पॉइंट पे भी। मिसाल के तौर पर हमारे जो मसल्स बाइसेप्स कहलाते हैं वो 2 टेंडन्स की मदद से हमारी जो ह्यूमरस हड्डी है, जो बाजू की ऊपरी हड्डी है, वहाँ पर अटैच होते हैं। तो टेंडन और लिगामेंट में फ़र्क आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद आ जाती है मूवमेंट ऑफ बोन्स। जो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है ये एक लीवर की तरह काम करती है। आपने फिज़िक्स में लीवर के बारे में पढ़ा है। हमारी जितनी भी हड्डियां जिस्म में हैं उनमें या तो फिक्स जॉइंट्स हैं या मूवेबल जॉइंट्स हैं। तो हमारे जो लिम्स हैं उनमें मूवेबल जॉइंट्स हैं। उन जॉइंट्स की भी आगे सारी किस्में हैं जो हमने देखी थी। शोल्डर पे अगर देखें तो बॉल एंड सॉकेट है, और अगर हम नी पे हम देखें, कोहनी की तरफ हम देखें तो वो हमारा हिंज जॉइंट है। तो हमारे जो टेंडन्स हैं ये पुल करते हैं, ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन के दौरान जो है वो बोन्स को पुल करने में मदद देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने बाजू को सीधा कर सकते हैं, हम अपने बाजू को मोड़ सकते हैं, हम अपने बाजू को बेंड कर सकते हैं। तो जॉइंट्स बहुत बेहतर तरीके से आर्टिकुलेशन यानी इनकी फिक्सिंग जो है वो करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने बाजुओं को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने आपको लीवर की बात की वो यहाँ पर भी येलो बॉक्स में एक्सप्लेन की गई है। रिजिड एक्सटर्नल और इंटरनल स्केलेटन्स आर अटैच टू मसल्स। हमारे जो भी मसल्स हैं वो बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं। एंड दे मूव द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन एट मूवेबल जॉइंट्स। जो मूवेबल जॉइंट्स हैं वहीं पर हड्डियाँ जो हैं वो मूव करेंगी, बाकी जगहों पर नहीं करेंगी। जैसे हमारे स्कल में जितनी हड्डियाँ हैं वो फिक्स्ड हैं और वहाँ पर जो जोड़ है वो इमूवेबल है, वहाँ पे हड्डियाँ मूव नहीं करेंगी। लेकिन हमारे बाजू, हमारी टांगे, यहाँ जो हमारी हड्डियाँ मौजूद हैं ये मूवेबल जॉइंट्स फिक्स करती हैं और यहाँ पर मसल जो है वो काम करते हैं। अब मसल जो है वो एंटागोनिस्टिक होते हैं। अब एंटागोनिस्टिक मसल का क्या मतलब है? अगर एक वक्त में एक जगह पर 2 मसल्स पाए जाएँ, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो जबकि उसके सामने वाला, दूसरे वाला उसी वक्त रिलैक्स कर रहा हो, यानी दोनों मसल्स एक दूसरे के उलट काम कर रहे हों, तो उसको कहते हैं एंटागोनिज्म। और ऐसे मसल्स को एंटागोनिस्टिक मसल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जो बाजू पे हैं, एक बाइसेप है, एक ट्राइसेप है, एक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है, उसी वक्त दूसरा रिलैक्सेशन कर रहा होता है। जब पहले वाला रिलैक्सेशन करता है तो दूसरे वाला कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो ये एक दूसरे के उलट बैक वक्त काम करते हैं। और ऐसे जोड़ी को, जो मसल्स की जो जोड़ी है जो कि ये काम बैक वक्त करती है, उन्हें एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स कहते हैं। हमारी बॉडी में 650 जो मसल्स हैं वो पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ विच अकर्स इन पेयर। ज़्यादातर जो हमारे पट्टे हैं वो जोड़ियों की शक्ल में हैं। एट जॉइंट्स दीज मसल्स वर्क अगेंस्ट ईच अदर बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप। तो आपको एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप या एंटागोनिज्म ऑफ मसल्स भी पूछा जा सकता है, या आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स क्या होते हैं। तो उसमें आप ये लाइंस और जो मैंने आपको येलो लाइंस में एक्सप्लेन किया है, आप ये दोनों बताएंगे। अब ये जो हमने एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स की बात की है, ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करनी है
और उसके लिए हमारे पास 2 डायग्राम्स हैं। बाजू खोलकर दिखाया गया है और बाजू बेंड करके दिखाया गया। ऊपर वाला मसल बाइसेप कहलाता है, 2 टेंडन से जुड़ता है। नीचे वाला ट्राइसेप कहलाता है, 3 टेंडन से जुड़ता है। अब आप देख रहे हैं कि जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ट्राइसेप रिलैक्स कर रहा है, जबकि हम ऊपर वाली डायग्राम में देखते हैं कि जब बाइसेप रिलैक्स कर रहा है तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब है ये जोड़ी है 2 मसल्स की और ये दोनों एक दूसरे के उलट बैक वक्त काम कर रहे हैं और ये होंगे एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल। इसी की वजह से हम अपना बाजू सीधा भी कर सकते हैं और हम अपने बाजू को मोड़ भी सकते हैं, तो इससे हमें मूवमेंट में आसानी होती है। कोहनी का जो मसल के कॉर्नर पर आप देख रहे हैं, कोहनी का जो जोड़ है ये हिंज जॉइंट है और जो शोल्डर की तरफ जो जॉइंट आप देख रहे हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। इसके बाद नीचे की तरफ जो हमारे मसल्स पाए जाते हैं वो कहलाते हैं ब्रैकियालिस एंड ब्रैकियोरेडियालिस। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इसी डायग्राम में देखें तो ये जो ऊपर हड्डी है जहाँ पर बाइसेप और ट्राइसेप है ये ह्यूमरस हड्डी है और हमारे अगले हाथ के आगे की तरफ जो 2 हड्डियाँ होती हैं वहाँ पे एक ह्यूमरस कहलाती है और एक रेडियस कहलाती है और एक अल्ना कहलाती है। तो अल्ना और रेडियस के मुताबिक ही यहाँ पर जो अगले 2 मसल्स पाए जाते हैं इनका नाम है ब्रैकियालिस एंड ब्रैकियोरेडियालिस। तो ब्रैकियालिस जो है वो अल्ना के साथ होती है और ब्रैकियोरेडियालिस नाम से ज़ाहिर है ये रेडियस हड्डी के पास पाई जाती है। तो टोटल हमारे बाजू में अगर हम सिर्फ शोल्डर से लेकर रिस्ट यानी हाथ से पहले की तरफ देखें तो टोटल 3 हड्डियां हैं। ह्यूमरस है, फिर उसके बाद रेडियस है और फिर अल्ना है। बाइसेप ट्राइसेप ह्यूमरस के साथ अटैच्ड हैं। ब्रैकियालिस एंड ब्रैकियोरेडियालिस ये हमारे बाजू में रेडियस और अल्ना के साथ अटैच्ड हैं और ये हमारे पूरे बाजू का स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस तरह से हमारे बाजू का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है।